6.1 का क्वेश्चन नंबर आज 8 करेंगे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाय 8 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया, और जबकि हमें एंगल जो है वो गिवन है, एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 8 रेडियन है। अब यहाँ पर हमने एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका हमने 6 क्वेश्चन में भी और 7 क्वेश्चन में भी रीड किया है। क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखें, जब हमने परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया निकालना है तो उसके लिए हमारे पास सेक्टर का एरिया और उसकी जो वो टोटल एरिया है वो हमने जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पर देखें ना, ये हमारे पास जैसे अब सर्कल है, तो सर्कल में अब सेक्टर जो है क्या होता है? 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। यहाँ पर देखिए 2 रेडियाई और ये जो है ये इसकी आर्क है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। और जब ये 2 रेडियाई मिलती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखें, ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसका सेक्टर कहलाएगा ये। अब हमने देखें इसका, इस सेक्टर का जो है वो हमने एरिया फाइंड करना है, इसका अंदर वाला हिस्सा। अब सबसे पहले हमें फार्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पर हाफ आर की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी? गिवन नहीं है, हमें ये सबसे पहले इसकी फाइंड करनी पड़ेगी। तो एंगल की हमें जो है वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे पाई बाय 8। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मेरे पास देखें क्या आ जाएगा? पाई 8 2s are 16 पाई बाय 16 आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका एरिया ऑफ द सेक्टर। अब मैंने दूसरा इसका क्या मालूम करना है? यहाँ पर ये सेक्टर देखें हमारा कहाँ से हमारा निकलता है? हमारे सर्कल के अंदर से। तो हमने इस पूरे सर्कल का भी क्या करना है? फाइंड एरिया। तो इस सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल। तो वो हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लिया है और यहाँ पे मेरे पास आ गया एरिया ऑफ द सर्कल। अब जो है मैं इसकी फाइंड कर लूँगी परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया। तो यहाँ देखें, परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया, यहाँ पर क्या हमारे पास आएगा? यहाँ पर देखें ये एक सर्कल है, तो इसका मतलब क्या है? ये टोटल इसका जो एरिया है वो हमारा कहाँ हम राइट कर देंगे? यहाँ नीचे इसके परसेंटेज, ये परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया। देखिए अब हमने इसकी फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया। हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया। तो ये परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो सर्कल का देखें हमने टोटल एरिया भी निकाल लिया और इस सेक्टर का एरिया भी जो है वो निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे? इसका टोटल जो एरिया है वो हम यहाँ पर इसके राइट कर देंगे पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर जो है वो इसके अंदर से जो है वो निकाला जा रहा है। तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है? पाई बाय 16 आर स्क्वायर। ये हमने ऊपर राइट कर दी है। अब इसको मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे? 100% के साथ। यो अब यहाँ पर देखें
हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ देखें आर स्क्वायर के साथ जो है वो आर स्क्वायर की कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर पाई के साथ कटिंग हो जाएगी। हमारे पास इधर लेफ्ट में देखें हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हमारे पास बच जाएगा 100% और ये फ्रैक्शन में है 16 इस फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16, 100/16। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा 6.25%। इस तरह देखें ये मैंने इसकी परसेंटेज जो है वो फाइंड कर लिया और ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सर्कुलर सेक्टर ऑफ द रेडियस हमें जो है वो गिवन है, r इज इक्वल टू है वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है वो एक डायग्राम दी हुई है। यहाँ पर एक सेक्टर उसने ले लिया है। यहाँ पर देखें उसका जो रेडियस है वो मेरे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है और उसके बाद उसका जो एंगल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 150 डिग्री। यहाँ देखिए अब हमने इसका जो है वो कहता है दिस सेक्टर इज कर्व्ड आउट। इस सेक्टर को जो है उसने कट कर लिया एंड बेंड टू अ फॉर्म ऑफ अ कोन। इसको वो कहते हैं कि ये जो सेक्टर है इसको वो बेंड करेगा, कैसे, एक कोन की तरह। इस तरह वो बेंड जब हम इसको करेंगे सेक्टर को तो ये एक कोन की शेप जो है वो आ जाएगा। वो कहते हैं व्हाट इज द स्लैंट हाइट। इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है किसकी, कोन की, और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, और हमने उस कोन का जो है वो हमने रेडियस फाइंड करना है। जबकि हमारे पास जो सेक्टर है उसका रेडियस भी है हमारे पास और यहाँ पर 150 डिग्री जो है वो एंगल भी गिवन है और एंगल जो है वो हमारे पास डिग्री में है तो इसको जो है वो रेडियन में चेंज करेंगे सबसे पहले। और दूसरा ये कि ये जो सेक्टर है इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमारे पास गिवन होगी तो देन जो है वो हम इसके कोन के सर्कमफ्रेंस के इक्वल इसको रख के तो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए एंगल है, एंगल को मैं सबसे पहले जो है इसको चेंज करने लगी हूँ। ये हमारे पास डिग्री में है तो मैं इसको चेंज करती हूँ रेडियन में। 150 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी पाई बाय 180 के साथ तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए इसकी मैं कटिंग करूंगी 0 के साथ और यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। यह देखिए यहाँ पर मैंने एंगल को चेंज कर दिया है रेडियन में। सर्कल के लिए जो एंगल ज्यादातर जो है हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो जो है वो वैल्यूज जो है वो आसानी से निकल आती है और इसके मुताबिक थर्ड तो हम इसकी डिग्री में भी वैल्यू सकते हैं पर रेडियन सर्कल के लिए रेडियन में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे पास जो है वो कहते हैं कि इसकी स्लैंट हाइट, यहाँ सबसे पहले तो ये समझना है कि इस सेक्टर को जो है वो कोन की शेप में देखिए कैसे। अब यहाँ पर रेडियस है उसकी स्लैंट हाइट कैसे निकाली जा सकती है कोन की। अब मैं आपको एक पेज के साथ एक पेपर के साथ जो है वो एग्जांपल देती हूँ। यहाँ देखिए ये एक सर्कल है हमारे पास और सर्कल का देखिए ये जो हम इन्होंने कट किया हुआ है वो एक सेक्टर कट किया हुआ है, मतलब एक इसका पोर्शन जो है सर्कल में से जो है वो निकाला हुआ है और यहाँ पर जो रेडियस है इसका सारा का सारा जो है वो क्या होगा 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखें इसी पेज को अगर मैं इसको यूं फोल्ड करूं तो ये मैं इसको फोल्ड करूंगी तो ये एक इसकी शेप आ जाएगी यहाँ पर मेरे पास कोन की। ये देखिए ऐसे एक मेरे पास कोन की शेप आ जाएगी और यहाँ पर ये जो है वो एक सर्कल बन जाएगा। और अब यहाँ देखें
अब इसकी ये इस कोण को देखें बोर्ड पर और इसको देखें यहाँ पर, तो इसकी स्लैंट हाइट फिर क्या होगी? यहाँ पे देखें, अगर आपको वाज़ह नजर आ रहा होगा तो हमारा जो सर्कल का रेडियस था वो कहाँ पे आ गया? इसकी स्लैंट हाइट पे आ गया, यहाँ पर आर आ रहा है। इट मींस कि जो उसकी सेक्टर का रेडियस था वो इसका क्या बन जाएगी? इसकी स्लैंट हाइट बन जाएगी और यूं इसकी जो है वो शेप आएगी। और यहाँ पर अब हमने एक तो स्लैंट हाइट हमें मालूम हो चुकी है कि स्लैंट हाइट इसकी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। और अब हमने इस कोण का जो है इसका बेस का जो है वो हमने रेडियस फाइंड करना है इसका। यहाँ पे ये इसकी बेस है कोण की, तो ये हमने जो है वो इसका रेडियस जो है वो फाइंड करना है। स्लैंट हाइट हमें पता चल चुकी है इस एग्जांपल से और एंगल हमारे पास गिवन है। अब हमने स्लैंट हाइट ऑफ द कोन जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन जो है वो अब हम जो है वो फाइंड करेंगे। स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई ऑफ कोन, हमारे पास क्या आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास एक तो दिया हुआ है उसने आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये उसने कहा हुआ है कि इक्वल होगा किसके? सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, कोन के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। ये जो है ना इसकी आर्क लेंथ जो है सेक्टर की, ये इक्वल होगी इसके सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन के। अब सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है? सर्कमफ्रेंस देखें, हमारे पास अगर ये एक सर्कल है, हम इसके एक पॉइंट से चलते जाते हैं यहाँ से और इसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो ये इसकी क्या होगी? लेंथ होगी, डिस्टेंस होगा जितना हमने इसका डिस्टेंस कवर किया है। एक पॉइंट से उसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? सर्कमफ्रेंस। इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं इसकी, सर्कल की। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो हमने कोन का फाइंड करना है और यहाँ पर आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ का जो है हमने फार्मूला जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 में भी पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 6 की वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। यहाँ पर जो है अब आर्क लेंथ का जो है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में भी पहले जो है वो फार्मूला बता चुकी हूँ इसका। अब हम इसके आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, तो इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? आर थीटा। अब यहाँ पर देखें रेडियस गिवन है, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे सेक्टर का रेडियस है वो इक्वल किसके है? स्लैंट हाइट के। तो यहाँ पर जो मैं रेडियस यूज करूंगी वो मैं 12 सेंटीमीटर यूज यहाँ पर करूंगी। तो यहाँ हमारे पास रेडियस है 12 सेंटीमीटर, मैं मल्टीप्लाई इसको कर दूंगी, थीटा हमारे पास गिवन है 5 पाई/6 और इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 पाई। ये मैंने इसकी जो है आर्क लेंथ इसकी फाइंड कर दी है सेक्टर की। अब मैं इसका रेडियस फाइंड करूंगी किसका? कोन का। तो उसके लिए देखें क्वेश्चन में पहले से जो है वो मेंशन है कि हमारी जो आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर है वो किसके इक्वल है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन। तो यहाँ पर देखें इधर हम यूज करेंगे इसको आर्क लेंथ को और आर्क लेंथ किसके इक्वल होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन। ये जो वर्क होगा ये हमने रेडियस फाइंड करना है कोन का। तो यहाँ पर देखें
सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और यहाँ जो है सरकमफ्रेंस मैंने राइट किया हुआ है कि वो इक्वल होता है आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर के। आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर हमारे पास क्या आई है, 10 पाई। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगी 10 पाई इक्वल किसके होगा, 2 पाई आर। यहाँ पर देखिए पाई के साथ पाई की कटिंग हो जाएगी और इधर 2 को मैं 10 के साथ कट कर दूंगी। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ पर देखिए मेरे पास रेडियस क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये किसका है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कौन। यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैंने इधर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कौन भी निकाल दिया है और यहाँ पर जो है वो मैंने स्लैंट हाइट ऑफ द कौन जो है वो आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।